कार दोस्तों, कोविड की सेकंड वेव आने के बाद से देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कोविड के पेशेंट्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सरकार और अन्य संस्थाएं भी और सेक्टर्स भी काफ़ी इससे स्ट्रेस के अंदर हैं। जैसे टूरिज़्म सेक्टर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा है, इकनॉमी ओवरऑल पेस पे भी काफ़ी असर पड़ा है और लॉकडाउन की जो संभावना कुछ स्टेट्स ने लगा दी है उसकी वजह से भी काफ़ी इस पर असर पड़ा है। रियल एस्टेट भी इससे अछूता नहीं है। रियल एस्टेट के पंडितों का मानना है कि इसमें कोविड का जो सेकंड वेव आया है उससे काफ़ी असर पड़ेगा और यहाँ तक के एस्टीमेट तो ऐसा किया है कि करीब रियल एस्टेट में करीब 40% ये डिक्लाइन हो सकता है यदि कोविड की स्थिति ऐसी बन जाती है तो 2021 और 22 के अंदर, यह ऐसा मानना है। और यदि अब संख्या के हिसाब से देखें तो करीब 1,75,000 इन्वेंट्रीज, मतलब हाउस जो है अनसोल्ड इन्वेंट्रीज जो पड़ी हुई हैं एनसीआर के अंदर, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर। हुआ क्या, रीज़न क्या है इसका, जो कोविड का सेकेंड वेव आने के बाद से वर्क फ्रॉम होम फिर दोबारा स्टार्ट काफ़ी हो गया है। शेयर्ड वर्क स्पेस जो है वो भी बढ़ गया है। मॉल्स के अंदर लिमिटेड फुटफॉल होता है, बहुत कम हो पा रहे हैं। जैसे दिल्ली तो अभी बंद ही चल रहा है और झारखंड स्टेट ने भी बंद कर रखा है, तो फुटफॉल्स क्या मार्केट के अंदर फुटफॉल बहुत ही कम है। जो बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज वाले वही आ रहे हैं। और क्या हो कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं उसमें भी काफ़ी स्ट्रेस मिल रहा है, काफ़ी स्ट्रेस हो गया है डेवलपर्स को भी। तो अब इस स्थिति में देखें कि क्या होगा, क्या इसके अंदर जो कोविड का जो सेकंड वेव आया है। वैसे तो क्या था, दिल्ली एनसीआर में जो लार्जेस्ट रियल एस्टेट जो मार्केट्स थी इंडिया की वो दिल्ली एनसीआर ही था, जिसमें आपका नोएडा मेन था और गुड़गांव मेन था। फरीदाबाद में भी कुछ सेक्टर, कुछ है परसेंट फरीदाबाद का भी आता था उसमें। और इसमें ये अब देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है, मिक्स सेगमेंट के अंदर ओवरऑल वैसे सेल जो है वैसे ऑलरेडी डिक्लाइन हुआ था, जो 2020 में ऑलरेडी डिक्लाइन था 2019 के एस्टिमेट्स के हिसाब से। और पोस्ट लॉकडाउन में जो फर्स्ट फेज था कोविड का, उसके बाद पोस्ट लॉकडाउन जो हुआ था उसके बाद से थोड़ा बहुत ग्रोथ ये Q4 के अंदर, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2020 के अंदर दिखाई पड़ा था। और क्योंकि हुआ क्या था कि ये लॉकडाउन जब हटा था उसके बाद फेज़ 1 में तो साइट विजिट इंक्रीज़ हो गई थी। फेस्टिवल सीजन्स के अंदर जो बिल्डर लोग, डेवलपर लोग ऑफ़र देते थे उससे सेल्स इंक्रीज़ हुई थी। और डिस्काउंट भी वो लोग ऑफ़र कर रहे थे कि उनका अनसोल्ड इन्वेंट्रीज उन पर पड़ी हुई थी। और बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को, हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया था। तो इसकी वजह से काफ़ी इसके अंदर एक उछाल सा आने की संभावना दिख रही थी। लेकिन अभी दोबारा सेकेंड वेव आ गया तो फिर ये समस्या यूँ की तो बन गई है। अब इसमें क्या था, इसमें जो सेकेंड वेव जब आया था उसके पहले की बात, जैसे 2 BHK फ्लैट्स की एकदम डिमांड अटेंडम बढ़ गई थी। मतलब ये 40 से 60 लाख वाले सेगमेंट के अंदर डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। और डिमांड बढ़ी कहाँ थी, डिमांड बढ़ी थी नोएडा के, जैसे ये जो नोएडा में जो सेक्टर, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाला, या जिसको जो नोएडा एक्सटेंशन भी बोलते हैं, जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और वहाँ पर काफ़ी डिमांड बढ़ी थी। गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी काफ़ी बायर्स आए थे, तो इस पर डिमांड बढ़ी थी और इसमें लोग इन्वेंट्रीज परचेज़ कर रहे थे। अब है क्या कि अब ये देखिए, यदि कोविड का सेकंड वेव ऐसे रहता है तो इसके अंदर फिर लोग भी फिर अपना जो डिसीजंस है 3-4 महीने के लिए होल्ड करेंगे। और हो सकता है उसके बाद यदि स्लो डाउन होगा, जैसे नंबर ऑफ कोविड केसेस का जो इंक्रीज थोड़ा थमेगा, ये ट्रांसमिशन चेन ब्रेक होगी, तो हो सकता है लोग दोबारा इसके अंदर ऑप्शन फिर एक्सप्लोर करें। वैसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस क्या थे उस वक्त, देखिए जमुना एक्सप्रेसवे में नोएडा के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्रीज सेल हुई थी और लोग काफ़ी तलाश रहे थे वहाँ पर, उनकी सर्च बहुत ज़्यादा थी। नोएडा एक्सटेंशन में काफ़ी ज़्यादा सर्च लोग कर रहे थे। और नोएडा में एक सेक्टर 150 है, उसके पास आसपास का एरिया भी काफ़ी लोग सर्च कर रहे थे। और गुड़गांव में अब यदि बात देखी जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी सर्चेस थी और लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस तरह से देखा जाए कि अब आशा करना है, अब वेट करना है कि कोविड का सेकेंड वेव ख़त्म हो जाए, उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर दोबारा से ग्रोथ दिखाई पड़ सकती है। ग्रोथ तो आएगी, लेकिन कितने टाइम के बाद आएगी ये विषय है, ये स्टडी का विषय है। और मुझे लगता है जल्दी से जल्दी हो सकता है कि ये अगस्त के आसपास स्लो डाउन इसके अंदर आए और ट्रांसमिशन चेन ब्रेक हो पाए। जब हर्ड इम्यूनिटी कंट्री के अंदर आ जाएगी तो उसके बाद फिर रियल एस्टेट अपना बूम पर फिर आएगा। कोई इसमें घबराने की बात नहीं। यदि आपने इन्वेस्ट कर रखा है बेसिक सेल प्राइस पर तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपको सिंपली वेट करना पड़ेगा 2-3 साल का। 2-3 साल का हॉरिजन लेके चलेंगे तो आपको डेफिनेटली आप इसमें फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।